मुझे कारोबार बढ़ाने के लिए किसी ना किसी पे तो एतबार करना होगा, और इसके लिए बहुत ईमानदार और काबिल शख्स चाहिए। मेरे ख्याल से इकबाल से अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। साहिल भाई, आटा खत्म हो गया है, आप कहें तो मैं ले आऊं? ठीक है, मैं पेमेंट दे दूंगा तुम्हें। अच्छा इकबाल, मेरी बात सुनो, तुम रह कहाँ रहे हो आजकल, और भाभी को ले आओ साथ में। हाँ, वाइफ को अगले महीने ले आऊंगा साहिल भाई। इकबाल, कहीं तुम नौकरी छोड़ने का तो नहीं सोच रहे? नहीं साहिल भाई, मैं सोच भी नहीं सकता। सिराज भाई ने इतनी मोहब्बत दी, प्यार दिया, आप भी इतना ख्याल रखते हैं साहिल भाई। ठीक है इकबाल, कल मैं स्टोर लेट आऊँगा, तो स्टोर सुबह तुम खोलना, मैं चाबियाँ दे दूंगा तुम्हें। अरे साहिल भाई, मैं मुलाजिम हूँ, मैं कैसे चाबियाँ रख सकता हूँ भाई? कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम मुलाजिम नहीं हो, अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो, मुझे तुम पे पूरा एतबार है। ठीक है, तुम जाओ। शुक्रिया साहिल भाई। ये लीजिए बाबा, आपकी गर्मा गर्म चाय। बेटा, ये देखो माली की कामचोरी। आता रोज है लेकिन काम दिल से नहीं करता, पौधे मुरझाने लगे हैं यार। अच्छा बाबा, आप दिल मत छोटा करें, मैं कल ही उसे बोलता हूँ कि वो आके आपसे बात करें, आप खुद उसकी क्लास लीजिएगा। ए यार, मैं तुमसे कहता हूँ, देखो प्लीज शादी से मत भागो, शादी कर लो। अच्छा बाबा, वो भी कर लेंगे, बस तुम कहो तो तुम्हारी खाला को फोन कर दो। नहीं बाबा प्लीज, वो कल की ही फ्लाइट लेके आ जाएंगी। ए यार, हमारे जमाने में तो हमें सिर्फ ये बताया जाता था कि फला तारीख को तुम्हारी शादी है, और ये बताया जाता था कि इस लड़की से शादी है, और आप सब मान जाते थे। बिल्कुल। अरे भाई, तुम्हारे ताया जी यूरोप से पढ़ कर आए, और तुम्हारे दादा अब्बू ने उसी हफ्ते उनकी शादी कर दी हमारी खास बहन से। न मशवरा न राय, बस हुक्म कर दिया। और तुम्हारे ताया जी ने खामोशी से तुम्हारे दादा की बात मान ली। लेकिन बाबा, मैं आपकी इन कहानियों से मुतासिर होने वाला नहीं, और ना ही मैं कोई जज्बाती फैसला करूंगा, क्योंकि मैं तायाबू जैसा बिल्कुल भी नहीं। देख लेते बेटा। सुन, बराबर में पुलिस वाली आई है रहने। खबरदार, तेरे हलक से अगर आवाज निकली और उस तक पहुंची, या उसे ये पता चला कि तू यहाँ रहती है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बल्कि मैं तुझे ही नहीं, तेरे घर वालों में से भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा कोई राब्ता नहीं है किसी से, नहीं मैं जानती हूँ। चुप, गुन्नी बनने की जरूरत नहीं है। और ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, इनकी छठी बहुत तेज होती है। अगर इनको शक हो जाए ना, तो बाल की खाल उतारना इनकी फितरत है। और अगर उसको पता लगा कि तू यहाँ रहती है, तो उसका नहीं, तेरा अंजाम बुरा होगा, समझी? तुम दोनों को खुश देख के दिल को सुकून मिल गया। हमेशा आबाद रहो। आपको देखकर सुकून मिला है मुझे अभी। तो तुम चली जाया करो ना आंटी के पास हर वीकेंड पे। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी नई नई शादी हुई है, और नई नई शादी के बाद लड़की को ससुराल में अपनी जगह बनाने में टाइम लगता है। ससुराल में अपने लिए जगह बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन लड़की का अपनी माँ के लिए अपने ससुराल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। आंटी, मेरे ख्याल से ये सब पुरानी बातें हैं। बहू भी तो बेटियों की तरह ही होती है ना। बेटा तुम ठीक कह रहे हो,
मगर सब ये बात नहीं समझते, इसलिए तुम्हें मेरी बातें पुरानी लग रही हैं। शुरू में लड़की को अपने ससुराल की बात माननी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। लेकिन अम्मी, अगर ससुराल वाले पढ़े लिखे समझदार हों तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। नौशीन सही कह रही है आंटी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ तुम्हारा स्टोर कैसा चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है। बस आप दुआ किया करें कि मैं अपने इरादों में कामयाब हो जाऊं। अरे मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। आमीन। मैं चाय बना कर लाती हूँ। कैसी है मेरी बच्ची? तुम्हें हमारी याद नहीं आती ना? मैं आप लोगों को याद नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अच्छा हादिया, मेरे स्कूल में एक टीचर है, वो उसकी बड़ी बहन वही समीना के एरिया में रहती है। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बना के भेजूंगी। क्यों? उनके हाथ क्यों भेजेंगी? आप दोनों आ जाए ना, इसी बहाने आपसे मिल भी लूंगी। इंशाल्लाह हम दोनों आएंगे तुमसे मिलने, मगर पहले तुम्हारा तो वहाँ पे दिल लग जाए। जैसे स्कूल जाती थी फिर वहां जाके रोना शुरू कर देती और कहती थी मुझे घर जाना है वापस। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि आप लोग मुझे ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि मैं यहीं रुकूं ताकि मेरा दिल काम में लगे, यही बात है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही समझिए आप। अरे हादिया बेटा, हमारी तो रोज वीडियो कॉल में बात हो जाती है। पता है, जब काशान के अब्बू की ट्रांसफर हुई तो हम सिर्फ फोन पे ही बात करके खुश हो जाते थे। आंटी प्लीज, आप इस तरह से उदास मत हो। अच्छा बेटा, हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज हादिया बेटा, अपना ख्याल रखा करो। अपना ख्याल रखना। हाँ, अच्छा हुआ तुम टाइम से आ गई। इधर आइए। क्या हुआ है? बताओ तो सही, क्या हुआ? हादिया, सब ठीक है ना? हादिया कुछ तो बोलो, क्यों चुप खड़ी हो? हादिया, सब ठीक तो है ना?